ठीक है, अब ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट, सीमेंट को फाइन ग्राइंड करने से क्या फायदा होगा? अब चार ऑप्शन है। अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, दूसरा कहता है अफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तीसरा अफेक्ट्स बोथ अर्ली डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एंड चौथा है डज नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिया। अब देखिए, सीमेंट जब हमारी फैक्ट्री में बनती है, जब हमारी सीमेंट फैक्ट्री में बनती है, तो जैसे आपको मालूम है कि वो फ्यूज होता है, तो फ्यूज होने के बाद क्या निकलते हैं? क्लिंकर्स निकलते हैं, है कि नहीं? कैल्सीरियस मटेरियल, अर्जिलेसियस मटेरियल और सिलिशियस मटेरियल, तीन चीज होती है, तीनों मिलती है तो आपकी क्या बनती है? सीमेंट का क्लिंकर बनता है। अब इनको हम फैक्ट्री में ही क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद में क्या होता है? वो आपका सीमेंट फाइन हो जाती है, इस्तेमाल करने के लिए आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा? फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट से क्या होगा? मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इनका काम क्या है? हाइड्रेशन प्रोसेस में भाग लेना, है कि नहीं? हाइड्रेशन यानी कि सीमेंट के अंदर पानी डाला तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है और वो अपना काम करना शुरू करता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि जूस बनाना है हमें, ठीक है, कोई चीज का जूस बनाना है कि नहीं? और उसके अंदर मुझे शक्कर डालनी है। क्या? कोई जूस बना रहा हूं मैं, उसके अंदर मैं शक्कर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब शक्कर हमारी देखा आपने ग्रैनुलर होती है, शक्कर ग्रैनुलर होती है। अब अगर उसके ग्रैनुल्स बड़े होंगे तो आपको ज्यादा स्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, उसको टाइम लगेगा मिक्स होने में, बराबर। और अगर पाउडर्ड फॉर्म में शक्कर है या बारीक शक्कर है, शुगर अगर आपका बहुत फाइन है और आप उसको मिक्स करोगे, जल्दी घुल जाएगी, जल्दी घुल जाएगी ना वो, क्योंकि वो फाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर शक्कर का काम क्या है? मिठास देने का है। मान के चलो अगर हमको कोई जैसे कि किसी ने कॉफी दिया, किसी ने कॉफी बना के दे दिया, पूछा कितना चमचा शक्कर, आपने कहा एक चमचा। ठीक है, एक चमचा उसने डाल के आपको कॉफी दे दिया, आपको स्पून भी दे दिया साथ में, आपने उसको स्टर नहीं किया सही से या थोड़ा स्टर किया, तो कॉफी पीने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कि डिपॉजिट है शुगर का। लेकिन अगर वही शुगर अगर फाइन रहे तो क्या होगा? जल्द से वो घुल जाएगी। तो दोनों की मिठास में फर्क है ना भाई। जब शक्कर घुलेगी नहीं, कॉफी तो हमने पी लिया लेकिन शक्कर घुली नहीं तो मिठास कम लगेगी, लेकिन अगर प्रॉपर घुल गई तो मिठास बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सीमेंट के साथ में भी, सीमेंट का पार्टिकल जितना फाइन होगा उतना जल्दी वो हाइड्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, उतना जल्दी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब सीमेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, है कि नहीं? स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। अब उसके अंदर जैसे आपने देखा, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, बोग्स कंपाउंड, BOGUE, बोग्स कंपाउंड। हाइड्रेशन प्रोसेस, पानी डालने के बाद में केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो कुछ बोग्स कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF, ये चार बोग्स कंपाउंड बनते हैं। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है, जिसके अंदर, अच्छा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बता देना आप कि स्ट्रेंथ इंपार्ट करने के लिए कौन कौन से बोक्स कंपाउंड है। देखिए बोक्स कंपाउंड के नाम लिखता हूं मैं, थोड़ा सा मैं टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूं। C2S, पहले C3S लिखता हूं, C3S। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका जरा अलग है इसके अंदर। और क्या है? C2S, C3A और है C4AF। थोड़ा मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा, C3S, C2S, C3A and C4A। These are all बोक्स कंपाउंड, जिसके अंदर से दोस्तों समराइज कर रहा हूं मैं। C3A का काम है सीमेंट के सेटिंग में। इसका काम क्या है? इसका काम है सेटिंग ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ देता है ये, लेकिन नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ ना। ठीक है, और बचा मेरा दूसरा
C3S एंड C2S, इनका काम क्या है? इनका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या? स्ट्रेंथ। C3S और C2S क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके। और C4AF का कुछ ज्यादा अहम रोल नहीं है, तो उसको नेग्लिजिबल हम लोग गिनते हैं, ज्यादा इसका कोई अहम रोल नहीं है। ठीक है, तो C3S C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C3S सेटिंग ऑफ सीमेंट पे ध्यान देता है। ठीक है, अब जब हम लोग सीमेंट फाइन ग्राइंड करते हैं, जब सीमेंट हम लोग फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जब अगर फाइन ग्राइंड करोगे तो ये जो है ना, केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है। C3S और C2S जो है ना, ये जल्दी एक्ट करना शुरू कर देते हैं। C3A तो खैर आपका क्या करता है, आपका सेटिंग में काम आता है, स्ट्रेंथ का उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी बात जो है स्ट्रेंथ की चल रही है। देखो हर पॉइंट में स्ट्रेंथ 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 मेंशन्ड है। तो C3S और C2S की बात चल रही है। तो जब ये आपका सीमेंट फाइनली ग्राइंडेड रहता है, तो क्या होता है कि आपको वाटर का जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो आसानी से जो है ना रिएक्ट कर पाता है, तो स्ट्रेंथ जल्दी देता है, स्ट्रेंथ हमको जल्दी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो C3S और C2S पानी डालने के बाद शुरुआत में एक्टिव कौन होता है? सबसे पहले देखिए, अगर सीक्वेंस की भी बात करूंगा तो C4F को मैंने कहा कि इग्नोर करते हैं मैं, हाँ इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, C4F को वी आर इग्नोरिंग इट। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसका कोई रोल नहीं। सबसे पहले पानी डालने के बाद भाई ये एक्ट करता है, सबसे नंबर वन ये काम करना शुरू, तभी तो सीमेंट सेट होने लगती है। इसके बाद इनका काम आता है C3S, फिर बाद में काम आता है इनका C2S। ठीक है, तो जब आपका सीमेंट फाइन रहेगा तो मॉइस्चर उसको मिलेगा, तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ में C3S पहले एक्ट करने लगती है। ठीक है, स्ट्रेंथ आती है, फिर धीरे धीरे बाद में आप क्यूरिंग करते हो, पानी डालते हो, सब कुछ करते हो, तो धीरे धीरे जो है ना 7 दिन तक C3S एक्टिव रहता है। उसके बाद में क्या होता है, C2S आपका चालू होता है, और ये 28 दिन तक या साल भर तक धीरे धीरे स्ट्रेंथ आपको देता रहता है। ठीक है, तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, फाइन ग्राइंड करने से अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है कि नहीं? अगर फाइन ग्राइंडिंग है, स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाए, करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, अफेक्ट्स बोथ अर्ली डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नहीं, अर्ली डेवलपमेंट ही होगा, अल्टीमेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और डज नॉट अफेक्ट तो पूरी तरह से रॉन्ग है, तो अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो मैंने आप लोग को अभी बोक्स कंपाउंड बताया ना, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से कंक्रीट पढ़ाया दोस्तों, बहुत टाइम दिया मैंने, 8-9 लेक्चर लिया उसमें। इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसके अंदर क्या होगा, तो देखो C3A आपका जो है सीमेंट सेटिंग में काम आता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर क्या रहेगा, C3A कंटेंट ज्यादा रहेगा, इसलिए जल्दी हार्ड स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेगा वो। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब, है कि नहीं, सॉरी रैपिड हार्डनिंग में C3S ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी उसको हार्डनेस है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है। ठीक है, C3A का तो आपको सीमेंट को सेट करता है। रैपिड हार्डनिंग क्विक सेटिंग दोनों में फर्क है। क्विक सेटिंग का मतलब जल्दी हार्ड हो जाना, रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये इसमें और भी सवाल बन रहे हैं, C3S और C2S में लो हीट सीमेंट, अगर मैंने पूछा कि लो हीट सीमेंट है, तो आप मुझे बताएं कि C3S और C2S में से किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा लो हीट सीमेंट में, प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे। तो ये सब ये क्या CSH जेल है, CSH जेल है, CSH जेल। ठीक है ना, CSH जेल बनता है हमारा, तो इसके अंदर CSH जेल में C3S ज्यादा होगा कि C2S ज्यादा होगा लो हीट सीमेंट में? C2S ज्यादा आएगा, बराबर, क्योंकि C3S वाला जो है जल्दी स्ट्रेंथ तो गेन करता है, लेकिन ये बहुत हीट रिलीज करता है। C2S जो है हीट कम रिलीज करता है, तो लो हीट सीमेंट के अंदर हमारा C2S कंटेंट ज्यादा होगा। ओके,